चलो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास आखिरी क्वेश्चन शायद आप लोग का ये वाला हुआ था क्या? इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको देखते ही वापस आप लोग को याद आ जाना चाहिए क्या लगेगा इसमें, हो ना हो वो ना हो। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, आप ई पावर x को थोड़ा बाहर इमेजिन कर लो। ये जो x है आपके पास में, इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान के अगर सेपरेट करोगे तो x प्लस 1 एक में कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1/x प्लस 1 और माइनस दूसरे पार्ट में क्या आएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर रहेगा आपके पास में e टू द पावर x dx। ये जो माइनस है इसको प्लस करो और ये माइनस आप ऐसे लगा सकते हो। इस सिचुएशन में काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ये वाले पार्ट को अगर आप एफ एक्स मानते हो तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। सी तो नहीं आएगा वैसे, डेफिनेट कर रहे हैं हम लोग, और लिमिट क्या होगा हमारा 0 से लेके 1। अब 1 डालो एक बार तो ई पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ई टू द पावर 0/1 प्लस 0, ऐसा कुछ आना चाहिए। सो इट विल बी e/2 माइनस आई थिंक ई पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और बाई 1 में भी 1 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली द आंसर इज e/2 माइनस 1। ठीक है, करो कॉपी फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 2 से e 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में इंडेफिनिट में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और कैसे किया था इसको, log x को t मान के। तो देखना थोड़ा ध्यान से, लेट log x इक्वल टू t, क्या आएगा यहाँ से x इज इक्वल टू ई टू द पावर t। फिर आगे बताओ, मेरे ख्याल में x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर t इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर dt। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे बाई यहाँ पर होना चाहिए dx, दिस एम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू ई पावर t dt। अब इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, थोड़ा सोचना ध्यान से, dx हट के इसके जगह पर क्या आएगा ई पावर t dt, और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा मेरे ख्याल में 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। ये फील आ रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे ये टॉपिक हम लोग जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही देखने वाले हैं। ठीक है, कि आप देखो, आप अभी फिलहाल आपको लगता है कि आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हो। ठीक है, x से आपने वेरिएबल को क्या बना दिया t, और ये जो 2 और e लिखा हुआ था ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ था, x के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ था। तो दो तरीका होता है, एक तरीका होता है कि मान लो कि आप जब वेरिएबल को चेंज कर रहे हो ना, तो साथ में आप इस नंबर को भी चेंज कर दो। ठीक है, वो मैं भी आपको अगले क्वेश्चन से सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप अगर x को एक बार के लिए t में चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अपना इंटीग्रेशन आप t में कंप्लीट करो। t में कंप्लीट करने के अंदर वापस से इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, x में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आपका इंटीग्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाए t में, उसके अंदर दोबारा x में चेंज करके और फिर ये वाला लिमिट उस पर अप्लाई कर दो। पता है समझ? तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या है कि इसको t में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर x में कन्वर्ट करके ये वाला लिमिट यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वेरिएबल के साथ साथ लिमिट चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे हमको क्या है कि t को दोबारा x बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने कहा? ओके, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो बताओ, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन आई थिंक 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई टू द पावर t dt। तो क्या ये डायरेक्टली ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है आपको? क्या हो जाएगा बताओ,
दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू 1/t प्लस सी टाइप कुछ रहेगा, बट रहने दो, सी नहीं चाहिए क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब अगर इसको आप x में चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, e पावर t का मतलब क्या होगा x, ठीक है ना, e पावर t का मतलब x और t का मतलब क्या हो जाएगा log x, तो x इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा ये log x, दिस इज इक्वल टू x बाई क्या log x। अब जब x में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट अब आप अप्लाई कर सकते हो, क्या था आपका लिमिट 2 से लेके e, बात आया समझ। इसके आगे क्या हो जाएगा बताओ, e डिवाइडेड बाई log e माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या log 2, सो दिस इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना पूरा, क्लियर है यहाँ तक। log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सो फाइनली इट विल बी e माइनस 2 बाई log 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। लिखो अगला टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप में लिखो डी आई, ये टाइप का नाम है डी आई बाई आई आई, डी आई बाई आई आई विथ सब्सटीट्यूशन, डी आई बाई आई आई विथ सब्सटीट्यूशन, विथ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसमें मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी आप सब्सटीट्यूशन यूज करोगे, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आपके पास में ऑल टुगेदर उसको सॉल्व करने का 2 रास्ता होगा। एक रास्ता मैंने अभी दिखाया आपको थोड़ी देर पहले करके, कि आप सब्सटीट्यूशन करो। सब्सटीट्यूशन करने से होगा क्या कि जो आपका वेरिएबल है वो x से चेंज होकर कुछ t भी बन जाएगा। आप इंटीग्रेशन को t में कंप्लीट कर लो, लेकिन लिमिट इंपोज मत करना उसमें, क्योंकि लिमिट जो आपको दिया हुआ रहेगा मेन क्वेश्चन में वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो एक तरीका है कि इंटीग्रेशन आप t में कंप्लीट करो, अपने आंसर को फाइनली फिर से x में चेंज करो, और जो फाइनल आंसर आपको x में मिला है उस पर आप लिमिट लगा दो। ठीक है, ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि एक लाइन याद रख सकते हैं हम लोग कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। लिखो रिमेंबर, रिमेंबर जिसकी लाठी उसकी भैंस, रिमेंबर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब इस लाइन का क्या एप्लीकेशन है वो मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं आप लोग को एक क्वेश्चन द्वारा, ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये सवाल है आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मान लो कि सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे हम लोग कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर, हाँ। तो तरीका थोड़ा देखना ध्यान से, हम ऐसे बिगिन कर सकते हैं कि लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, दिस एम्प्लाइज 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। 3 अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब एक तरीका है कि इसको इसमें यूज करो, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा t में, कंप्लीट कर लो, कंप्लीटेड आंसर को फिर से किस में चेंज करो x में, और लिमिट यूज कर लो 0 और 1, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सजेस्टेड तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा तरीका क्या है जो मैं कह रहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। पहले वेरिएबल क्या है आपका x, तो ये लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब वेरिएबल कौन है आपका t, तो अब लिमिट किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में, और वो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जो है 0, ये किसका वैल्यू है x का, तो आप ऐसा बोलो कि एट x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू, खोज लो यहाँ से, x की जगह 0 बिठाओ, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू कितना हो गया 0, एंड एट x इक्वल टू दूसरा वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आप t ढूंढ सकते हो, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो अब आप ओवरऑल जब इंटीग्रेशन को चेंज करोगे तो एक तो पहले आप इस स्टेटमेंट को यूज करके dx को किस में चेंज करोगे dt में, तो क्या आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन 1/3 टाइम्स ऑफ dt। आई होप समझ में आ रहा है ये वाला आप लोग, बताओ एक बार हाँ या ना। अच्छा, बाद बाकी ये जो बचा आपके पास में, तो इसमें मेरे ख्याल में dx चला गया और x स्क्वायर चला गया 1/3 dt के अंदर। अब क्या बचा हुआ आपके पास में e टू द पावर x क्यूब, तो x क्यूब को आपने क्या पकड़ रखा है t, तो आप यहाँ लिख दोगे e टू द पावर t, ठीक है। इनडेफिनेट का क्वेश्चन अगर होता तो हम इतना ही करते और आगे फर्दर हम क्या करते इंटीग्रेशन, लेकिन सिंस ये डेफिनेट का क्वेश्चन है और वो भी हम किससे सॉल्व कर रहे हैं इसको, सब्सटीट्यूशन से, तो जो लिमिट पहले 0 था ना आपका, अब 0 के बदले आप देखो कि t क्या लेता है, 0 लेता है तो वो लगाना है आपको, और यहाँ पर 1 के बदले भी t क्या ले रहा है 1 ही ले रहा है, तो वो 1 लगा दो आप। आया बात समझ। जरूरी नहीं है कि 0 का 0 ही होगा हमेशा और 1 का 1 ही होगा, कोई और नंबर भी हो सकता है, अभी अपकमिंग क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। लेकिन आइडिया ये है
कि लोअर लिमिट जो x का था उस वैल्यू पे t का जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है अपने एजम्पशन वाले स्टेटमेंट से, आपको 0 के जगह पर वो नंबर लिखना है, और जब x का वैल्यू 1 होता उस टाइम पर t जो भी वैल्यू एज्यूम कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट से, तो वो वैल्यू आपको चेंज करके लिखना था। और यहाँ पर वो लाइन लगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब अगर x है तो लिमिट्स x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और अगर आप चेंज करके वेरिएबल को t कर देते हो तो जो t का वैल्यू आएगा ना इन सारे x के वैल्यूज पे, वो बनेगा आपका नया लिमिट। आया बात समझ? फर्दर आप इंटीग्रेशन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा 0 to 1 e टू द पावर t dt। e पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर t ही रहेगा, और लिमिट आपका क्या है 0 से लेके 1, बस बिठा दो इसमें। तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, फाइनल आंसर e माइनस 1/3 ये हो जाएगा। क्लियर है? और सिंस आपने लिमिट को t के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया था, तो अब आपको इस इंटीग्रेशन के आंसर को वापस x में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा यही नंबर्स इस पे इंपोज कर सकते हो। ठीक है, कर लो कॉपी। ठीक है, एक और देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें शायद चेंज वेंज सब महसूस होगा आप लोग को। 0 से 1 x टू द पावर 9 अपॉन 5 प्लस x टू द पावर 10 dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किससे होना चाहिए बताओ? सब्स्टिट्यूशन से ही होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना कि कैसे सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है। हम लोग बिगिन करेंगे लेट 5 प्लस x टू द पावर 10 इज इक्वल टू t से, ये समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा 5 का 0, x टू द पावर 10 का 10x टू द पावर 9 dx इज इक्वल टू व्हाट dt। मेन क्वेश्चन के अंदर में ये 10 नहीं है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 9 इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ dt। ये यहाँ तक बात समझ में आया? थोड़ा पूरा। अब इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए ठीक है, ये दोनों तो हमारे काम आ ही जाएगा, और साथ में क्या चेंज करना होगा हमको, लिमिट्स। तो लिमिट्स के लिए देखना अब क्या होगा, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x का लोअर लिमिट कितना है 0। इस टाइम पर आप देखो कि t का वैल्यू क्या होना चाहिए, t इज इक्वल टू, देखना x इक्वल टू 0 जब आप इसमें बिठाओगे तो 0 पावर 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा 5। तो इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 t विल बी टेकिंग हाउ मच, आया बात समझ? सिमिलरली अपर लिमिट क्या है x का 1, तो एट x इक्वल टू 1, अब गेस करो कि t इक्वल टू क्या होगा 1 टू द पावर 10 1 प्लस 5 का वैल्यू कितना हो गया 6, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। आ रहा है समझ? अब अल्टीमेटली आपका इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा बताओ? इंटीग्रेशन पहले था 0 से 1, और अब 0 के बदले क्या आएगा 5, और 1 के बदले क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 से 6, और क्या होगा बताओ x टू द पावर 9, साथ में ये dx, ये मेरे ख्याल में हट के इनके जगह पर क्या आएगा 1/10 टाइम्स ऑफ dt, और नीचे वाले को आपने माना है t, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1/t। 1/10 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 5 से 6, और क्यों हम 5 और 6 को डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये t का वैल्यू है, और इंटीग्रेशन में हम किस में कर रहे हैं t में। बस अब बिठा दो, क्या आएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ, बोलो log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5, और log के अंदर में डिफरेंस को क्या कर सकते हो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/10 log ऑफ, बोलो 6/5, ये आंसर है आप लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 2 to 4 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बोलो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इसको भी सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, और ये इसका मेथड 1 जैसा रहेगा। हाँ, लेट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा बताओ 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 नहीं चाहिए हम लोग को, तो 2 को बाहर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू हाफ dt। सिर्फ इतना सा से काम हो जाएगा कि लिमिट्स भी चेंज करना होगा, लिमिट्स भी चेंज करना होगा। एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 t इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एंड एट x इक्वल टू 4 t इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 17। सही कह रहा हूँ क्या, पक्का ना? तो इंटीग्रेशन अब आपका क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x और dx दोनों गया, इसके जगह पर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ dt, और 1 बाई इस चीज़ को आपने मान रखा था t, तो ये हो जाएगा t। लिमिट्स विल भी पहले था 2 से 4, अब होगा 5 से 17, तो 5 to 17,
आंसर वुड बी हाफ ऑफ लॉग मॉड टी, लिमिट्स रहेगा 5 से लेके 17, सो हाफ ऑफ लॉग 17 माइनस लॉग ऑफ 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये चीज़ आया नहीं आया, बाकी इसको इतना लंबा नहीं भी करना से हो जाता। देखो एक तरीका और क्या कर सकते थे आप, ये चीज़ भी हम लोग इंडेफिनेट में काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4, हमारे पास में क्वेश्चन था x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं लिखा हुआ है। क्या गायब है? 2 गायब है। तो एक वो वाला तरीके से भी कर सकते हो कि एक 2 दे दो जबरदस्ती का और नीचे लगा लो क्या, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये वाला 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर भेज सकते हो, क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन 2 to 4 ट्वाइस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है उसमें डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हो, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन में लिमिट क्या होना चाहिए, 2 से लेके 4, तो 2 से 4 क्या आ जाएगा सोचो, हाफ, मेरे ख्याल में वही आएगा, लॉग 17 माइनस लॉग 5। तो फाइनली इट वुड बी हाफ ऑफ लॉग 17 बाई 5। आया समझ? ऐसे भी कर सकते हो। इनफैक्ट इस वाले को भी शायद वैसे कर सकते थे क्या, क्या लग रहा है? नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर ऑलमोस्ट लिखा हुआ ही है, बस एक 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 बाहर कर देते हैं, बाकी फिर हमारा काम हो जाता। ठीक है, क्लियर है? लिखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 4 से लेके 9 रूट ओवर एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 2 dx। ठीक है, करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, इसको आप मेरे ख्याल में t ले सकते हो। ध्यान से बस धीरे धीरे देखते रहना। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आपको सारा चीज़ इसमें यूज होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, 30 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 होल थिंग इनटू क्या आएगा, dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। ये समझ में आ रहा है? 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, हाफ, और x पावर हाफ का मतलब रूट एक्स। तो अल्टीमेटली अगले स्टेप में मिलेगा मेरे को माइनस ऑफ 3/2 रूट ओवर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो दिस इम्प्लाइज रूट एक्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ dt। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? लिमिट्स को अगर मैं चेंज करने का सोचूं तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि एट x इज इक्वल टू मान लो 4, t इज इक्वल टू कितना आएगा, सोचो। 4 अगर बिठाते हो तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का वो 2 और ये 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 2 क्यूब का वैल्यू 8, 30 माइनस 8 का वैल्यू 22, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। एंड एट x इक्वल टू 9, t का वैल्यू कितना आएगा, 9 डालोगे तो 9 मतलब 3 स्क्वायर, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 27, 30 माइनस 27 का वैल्यू 3। समझ आया ये वाला? अब ओवरऑल आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचना। मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो रूट एक्स और dx गया, इन दोनों के जगह पर क्या आया, -2/3 dt, और नीचे वाले चीज़ को मैं लिख सकता हूँ शायद क्या, 1/t², और लिमिट्स क्या रहेगा मेरा 22 से लेके 3। ठीक है, सो -2/3 इंटीग्रेशन 22 से लेके 3 1/t² dt, ऐसा कुछ आएगा। दिस विल बी -2/3 टाइम्स ऑफ, इसका आंसर क्या होता था इंटीग्रेशन का, -1/t, और लिमिट 22 से लेके 3, सो -2/3 अंदर आ जाएगा, -1/3 माइनस ऑफ -1/22। ये वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखो तो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? इंटीग्रेशन तो समझ में आ ही गया होगा, बाद बाकी लोअर लिमिट लोअर जगह पे लिखा हुआ है, अपर लिमिट अपर जगह पे लिखा हुआ है। जब इसको डालोगे तो तरीका क्या था कि एक बार अपर लिमिट डालो माइनस एक बार लोअर लिमिट डालो। तो सिंस इसके अंदर में आंसर के अंदर में खुद ही एक माइनस साइन है, पहले तो आ गया -1/3,
ये अंडरस्टैंडिंग का माइनस है, और जब 22 डालोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1/22, तो अल्टीमेटली ये वाला कुछ आएगा। आ रहा समझ, क्लियर है यहाँ तक? अब ये माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमको देखने में क्या दिखेगा बताओ, -2/3 और ब्रैकेट के अंदर -1/3 प्लस 1/22। एलसीएम एलसीएम ले सकते हो शायद, -2/3 एलसीएम विल बी 3 टाइम्स ऑफ 22 और ऊपर आ जाएगा शायद -22 प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू -2/3 होल थिंग इंटू -19 अपॉन कितना 3 इंटू 22। सो 2 और 22 कट के शायद कितना आ जाएगा 11, तो फाइनली आएगा मेरे ख्याल में 19/33। ये आंसर होना चाहिए। या 19 अपॉन, अच्छा हाँ ठीक है, 33 इंटू एक और 3 भी रहेगा, तो 19/99 हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, इंटीग्रेशन -1 से 1 5x⁴ रूट अंडर x⁵ प्लस 1 dx। ठीक है, क्या करना चाहिए बताओ, 1 को t ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक सजेशन दूंगा, देखो कि t² मत लेना। क्यों मत लेना बता रहे हैं, x⁵ प्लस 1 को यदि t² ले लोगे ना तो लिमिट चेंजिंग में एक दिक्कत आएगा आपको। लिमिट चेंजिंग में क्या दिक्कत आएगा, देखो मान लो कि जैसे x का वैल्यू -1 है, तो जब यहाँ डालोगे तो क्या होगा, -1⁵ प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 0। तो t² का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पर आपको 0 ना, और यहाँ से t का वैल्यू 0, इसमें तो इतना परेशानी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बार के लिए इसके बारे में सोचो, मान लो कि जब आप 1 डालोगे तो कितना आएगा 1⁵ प्लस 1 इक्वल टू क्या t²। सो 2 इक्वल टू t² और t इक्वल टू फिर क्या होना चाहिए ±√2। बात आ रहा समझ। अब +√2 लेके -√2 ले, कन्फ्यूजन रहेगा आपके माइंड में। तो जब कभी भी डेफिनेट का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो रूट के अंदर वाले को t² मत लेना, t ही लेना। इनडेफिनेट में t² ले लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिंस इसमें लिमिट चेंज करने का झमेला होगा, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू गो विथ t ओनली, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चीज़ समझ में आया? तो चलो ठीक है, इसके सोल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखो। बोलो कैसे स्टार्ट करें, बताओ, मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ। लेट x⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t। सो इससे क्या आएगा 5x⁴ dx इक्वल टू dt। ये और ये चला गया, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा dt, और इस पार्ट में क्या आएगा √t। और अब हम लोग को थोड़ा सा लिमिट चेंज करना होगा। तो देखो एट x इक्वल टू -1 t इक्वल टू क्या आएगा, बोलो 0, एंड एट x इक्वल टू 1 t इक्वल टू कितना आएगा 2 मेरे ख्याल में। तो लिमिट क्या हो जाएगा आपको बताओ, 0 से लेके 2। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t⁵ डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट विल बी 0 to 2। सो दिस इज 2/3, अंदर में t⁵ लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2। सो 2/3 2⁵ माइनस 0⁵, ऐसा कुछ आएगा। 2⁵ को यहाँ देखो ध्यान से, 2⁵ को आप लिख सकते हो 2 × 2⁵. आई थिंक ये समझ में आ रहा। इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, ऐड करके 3/2 हो जाएगा। और बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई करके क्या इमेजिन कर सकते हो 2√2। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका 2⁵, इसको आप लिख सकते हो मेरे ख्याल में 2√2, और 0 तो हट ही गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 4√2/3। ठीक है, ये आंसर है फाइनल। इस क्वेश्चन को वैसे स्टार मार्क कर लो, ये आइडिया याद रखना है हाँ, कि जब भी हम डेफिनेट का क्वेश्चन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, तो रूट के अंदर वाली चीज़ को t² नहीं लेना है, t ही लेना है। हो गया, नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन x - x³ होल टू द पावर 1/3 होल थिंग डिवाइडेड बाई x⁴ dx, और लिमिट विल बी फ्रॉम 1/3 to 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी शायद हम इंडेफिनेट में कर चुके हैं, एकदम बिगिनिंग में किया था। क्या करते थे इसमें बताओ, कि ब्रैकेट के अंदर से मतलब कॉम्प्लिकेटेड पावर को बाहर निकाल लेते थे। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, फिलहाल कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 1/3 से 1, इसमें से बाहर क्या आएगा
एक्स क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1/x² -1 और पूरे के पावर में क्या रहेगा 1/3 अपॉन में क्या रहेगा x⁴ dx। सो इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में 1/3 ऊपर 1 और ये 1/3 जब मिलेगा तो ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x इंटू 1/x² -1 होल टू द पावर 1/3 अपॉन में x⁴ dx। ये x ये कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब। अब आप जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को क्या लिख सकते हो t, तो क्या आएगा बताओ, लेट 1/x² -1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करने पे -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, ऐसा कुछ आएगा। सो 1/x³ dx इज इक्वल टू -½ dt। आ रहा है समझ, क्लियर है? ओके, लिमिट भी चेंज करना होगा शायद। लिमिट चेंज करने वाले पार्ट में थोड़ा सा आप लोग भी फोकस करो, बताओ क्या होना चाहिए। एट x इक्वल टू 1/3 t इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/3 अगर यहाँ डालते हो तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 और 1/1/9 क्या हो जाएगा 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 8। और उसके बाद में एट x इक्वल टू अपर लिमिट कितना है 1, तो एट x इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो महसूस कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग t का वैल्यू कितना हो गया 0। नहीं आया समझ, क्लियर है पूरा? तो अगले स्टेप में क्या कह सकते हैं बताओ, दिस इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा 8 से 0 और सोचो मेरे ख्याल में x³ और dx हट के क्या आ जाएगा -½ dt, मतलब 1/x³ dx इक्वल टू -½ dt है। और अपने पास में अलग से क्या पड़ा हुआ रहेगा ये वाला स्ट्रक्चर ये, ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं t⁴ 1/3। सो दिस इज इक्वल टू -½ कांस्टेंट है बाहर 8 से लेके 0 और यहाँ पर रहेगा मेरे पास में क्या t⁴ 1/3 dt। रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन विल बी -½ यहाँ हो जाएगा t⁴ 1/3 + 1 by 1/3 + 1 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 8 to 0। फिर -½ इंटू, थोड़ा ध्यान से देखना, t⁴ 4/3 by 4/3 लिमिट फ्रॉम 8 to 0। ये जो 4/3 है ये पलटी मार के 3/4 हो जाएगा। सो -½ इंटू ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर रहेगा t⁴ 4/3 लिमिट विल बी अगेन फ्रॉम 8 to 0। सो दिस इज -3/8 और लिमिट के अंदर में 0 to the power 4/3 - 8 to the power 4/3। देखो तो यहाँ तक आ रहा समझ, 8 पावर 4/3 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखो 2³ 8 का मतलब 2³ और पावर में कितना है 4/3, तो 3 3 गया, 2 to the power कितना है 4 विच इज हाउ मच 16, ठीक है। सो दिस विल बी -3 इंटू -16 अपॉन 8 और 16 गया 2, सो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन e से लेके e² 1/x log x dx, x log x dx, ठीक है। करो इसमें कैसे स्टार्ट करोगे बताओ, log x को t, तो लेट log x इक्वल टू t क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, और अगर सब्सटीट्यूशन का लिमिट चेंज करो तो वो क्या होगा, मेरे ख्याल में एट x इक्वल टू ई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और एट x इक्वल टू e² t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये समझ में आ रहा है, यहाँ e² रखोगे तो 2 उछल के बाहर आ जाएगा और log e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 2 × 1 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2। क्लियर है ये वाला? तो अब आपका इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/t dt, ऐसा ही ना, क्योंकि x और dx तो चला गया, dt में बचा log x को आपने मान लिया था t, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, log mod t लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2, सो दिस इज इक्वल टू क्या log 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0, सो अल्टीमेटली क्या होगा सिर्फ log 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power -x अपॉन 1 + e power x dx,
ठीक है, ये इस टाइप का वैसे लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी लंबा और चौड़ा भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। क्या करें सबसे पहले बताओ, अगर कोई आइडिया है तो। देखो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में क्या कर सकते हैं, 0 से 1 1/e⁻x इंटू e⁻x + 1 ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ये वाला। अच्छा, इसके बाद में ऐसा मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी दिखाया था कि इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करना, e⁻x को t लेके। और दूसरा हम बैलेंसिंग भी खेल सकते हैं इसके अंदर। कुछ नहीं, e⁻−x को पॉजिटिव पावर बना दिए, जैसे 2⁻−1 है तो उसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ऊपर था अब नीचे आ गया। ठीक है, मतलब e⁻−x जो था उसको हम लिख सकते हैं ना कि 1/e⁻x और फिर वो ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 0 से 1, इस 1 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, e⁻x + 1 - e⁻x, क्या बोलते हो? यही बैलेंसिंग है अभी तक जो सीखते आ रहे हैं हम लोग। पॉसिबल है ऐसा? अगर यहां से बांट देते हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, बोलो पहले में ये कटेगा, क्या बचेगा 1/e⁻x माइनस 1/e⁻x + 1 dx। ये समझ में आ रहा है? पहला पार्ट तो आपका डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो गया, सेकेंड पार्ट लेकिन अभी इंटीग्रेबल नहीं है। ये चीज आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं शायद यहाँ पर। इंटीग्रेशन मान लो कि 1/e⁻x dx ये अलग इंटीग्रेशन सोच लो, और माइनस इंटीग्रेशन 1/ क्या e⁻x + 1 dx अलग इंटीग्रेशन सोच लो। और लिमिट जो लगाना है आपको वो 0 से 1 है, वो इसके आंसर पे लगा देंगे। आ रहा बात समझ? इस वाले पार्ट में तो क्या कर सकते हो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x dx और माइनस इंटीग्रेशन 1/e⁻x + 1 dx। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको तो सिंपली आप ऊपर लाके ऐसा सोच सकते हो, और यहाँ के बाद इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्या हो गया इसका आंसर e⁻−x / -1। ठीक है, ये आ रहा है समझ? वी लव लीनियर। तो e⁻x के फॉर्मेट से मैच हो रहा है, तो आंसर तो e⁻x का ही होगा। खाली आंसर को किससे डिवाइड करोगे, x के कोफिशिएंट से, जो कि यहाँ पर कितना है -1, तो इसीलिए ये वाला आ गया। इस वाले के लिए मैंने आप लोगों को सिखा रखा था कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर सकते हो, e⁻x से। तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस इंटीग्रेशन, बोलो e⁻−x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻−x dx। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, हाँ ठीक है यहाँ तक 0 से 1 क्लियर है पक्का? अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, एक माइनस मिसिंग। तो यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं क्या, ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻−x। ये जो माइनस है वो आप इसके अंदर ले जाओ, यहाँ प्लस बना दो, प्लस माइनस ऑफ e⁻−x अपॉन 1 + e⁻−x dx, और लिमिट लास्ट में लगाएंगे 0 से 1। देखो तो ये पॉसिबल है पक्का? अब इसमें आपको लग रहा है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फिर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻−x। इस पार्ट का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो प्लस लॉग मॉड क्या 1 + e⁻−x, और लिमिट्स क्या होगा आपका 0 से लेके 1। क्लियर है? आया समझ? नहीं आया पक्का? मतलब सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे हम, लेकिन उससे फिर क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम करना पड़ता और थोड़ा ये चीज़ और लंबा हो जाता। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा के मैंने समहाउ इसको एडजस्ट करके बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेट करने का ट्राई किया। ठीक है यहाँ तक सब कुछ? लिमिट भी थोड़ा सा देख लो ध्यान से। अब जब 1 डालोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ e⁻−1 प्लस लॉग मॉड 1 + e⁻−1, ये 1 डालने पे आएगा, और 0 डालने पे क्या आएगा -e⁻0 प्लस लॉग मॉड 1 + e⁻−0। ये ठीक है क्या? अच्छा, माइनस e⁻−1 अल्टीमेटली क्या होगा -1/e प्लस इसका क्या होगा लॉग मॉड, मेरे ख्याल में 1 + 1/e, और इस पार्ट में e⁻0 का वैल्यू 1, और बाहर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा
मतलब यहाँ वो माइनस तो अलग से कैरी कर रहे हैं, और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा, -1 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ई पावर 0 का वैल्यू क्या होगा अल्टीमेटली 1 ना, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 1 + 1। ठीक है, पक्का? ओके, अब एक स्टेप और बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू -1/e प्लस लॉग मॉड e + 1 अपॉन e, माइनस माइनस प्लस, तो +1 और माइनस प्लस माइनस log 2। एक स्टेप और लिख सकते हैं शायद, 1 - 1/e प्लस लॉग मॉड e + 1/2e। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। मतलब ये नेगेटिव था तो अल्टीमेटली ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर इसका। और इसके साथ में di/ii खत्म आप लोग का। अब एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, डन, लिखो। इसका वैल्यू घर पे थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये वैसे e टू द पावर -0 था, बट -0 और 0 तो सेम ही होता है, तो e पावर 0 कन्वर्ट हो गया कि इसमें 1 में। ठीक है, डन, लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है आप लोग के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या कह रहे हो? ये नहीं मिटाऊं? कर लो, पहले कॉपी ही कर लूं, मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें टोटल 6 या 7 प्रॉपर्टी हैं। प्रूफ हम किसी का भी नहीं देखेंगे, सारा बस प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे होता है हम बस उसी चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्रूफ क्योंकि रेलिवेंट नहीं है आप लोग के लिए। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो, नंबर 1, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज सेम एज इंटीग्रेशन a to b fz dz। इंटीग्रेशन a to b fx dx इज सेम एज इंटीग्रेशन a to b fz dz। ये क्या समझाना चाहता है, देखो मान लो कि इंटीग्रेशन आप 0 से लेके 1 x dx करो। ठीक है, क्या आएगा आंसर बताओ? इसका आंसर आ जाएगा x²/2 और 0 से लेके 1, तो क्या होगा, हाफ माइनस 0/2, अल्टीमेटली कितना बच रहा है, हाफ। ठीक है, अब यही चीज आप कोई और वेरिएबल पर लगाओ, z dz कर लो आप 0 से 1, लिमिट्स को सेम रखो, फंक्शन को भी सेम रखो, बस वेरिएबल चेंज करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? आंसर क्या आएगा, z²/2 और फिर 0 से 1, अल्टीमेटली क्या होगा, हाफ माइनस 0/2, अल्टीमेटली कितना आएगा? नहीं आया समझ? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन और लिमिट सेम रहे तो जो फाइनल आंसर आने वाला है, जो वैल्यू आने वाला है, वो दोनों केस में क्या आएगा, सेम। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। ठीक है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। इसको आप दो नजरिए से देख सकते हो, दोनों को देखो, समझने का ट्राई करना। पहला नजरिया, अगर आप लेफ्ट से राइट के हिसाब में सोचो तो उस हिसाब में आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम लिमिट्स वाली चीज को एक्सचेंज करेंगे ना, कि नीचे वाले को ऊपर लगा देंगे, ऊपर वाले को नीचे लगा देंगे, तो एक माइनस साइन आ जाना चाहिए। और दूसरा आइडिया, आप राइट से लेफ्ट आने का सोचो तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा कि बाहर अगर एक माइनस साइन पड़ा हुआ है और उसको अगर गायब करना है तो हम लोग लिमिट को एक बार एक्सचेंज कर दें। मतलब लिमिट एक्सचेंज करने से माइनस साइन आएगा और माइनस साइन गायब करने से लिमिट एक्सचेंज हो जाएगा। आया समझ? इसका भी प्रूफ है बट करेंगे नहीं, बस प्रॉपर्टी याद रखने का ट्राई करना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx। given that a
लेस देन सी लेस देन बी, ए लेस देन सी लेस देन बी, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx given that a less than c less than b। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप इंटीग्रेशन a to b fx dx जो है उसको चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, और इसको एक शॉट में करने पे जो आंसर आएगा वो अगर आप इसको चाहो तो पार्ट पार्ट में ब्रेक करके भी कर सकते हो, और ब्रेक करके जो आंसर आएगा वो इस आंसर के क्या होगा, इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस fx को हमको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना था, a से लेके b। चाहे तो हम एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि एक बार में करने में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उस केस में हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। बस जिस पॉइंट पे हम ब्रेक करेंगे ना इसको, वो पॉइंट इसके इस दोनों लिमिट के बीच में होना चाहिए। पता है, समझो, जैसे a का वैल्यू सपोज करो 1 है और b का वैल्यू सपोज करो 10 है, तो c का वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इट में भी 5, इट में भी 7, इट में भी 9, इट में भी 2, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है, समझ में आया? तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 1 और 2 के बेसिस पे वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये बाकी क्वेश्चंस के बीच बीच में कहीं कहीं अपीयर हो जाता है, लेकिन इसके बेसिस पे डायरेक्टली हम सवाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो हेडिंग टाइप 1, टाइप 1 ब्रैकेट में लिखना questions based on mod functions, questions based on mod functions, questions based on mod functions। ठीक है, पहला सवाल लिखूं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx। ठीक है, अभी 2-4 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मॉड फंक्शन का बिहेवियर आप लोगों को याद होगा कैसे बिहेव करता था वो। x अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x अगर x इज लेस देन 0। ठीक है, कहने का मतलब अगर इनपुट उसका पॉजिटिव या 0 है तो उस केस में जो भी इनपुट है वो सीधा बाहर आ जाएगा, और इनपुट अगर उसका नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा कि इनपुट बाहर आएगा, साथ में एक और क्या लेके आएगा, माइनस साइन। ये आइडिया था मॉड को खोलने का। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको करना है 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक, और मॉडुलस के अंदर फंसा हुआ एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 3। अब आप देख सकते हो कि 1 से लेके 4 के बीच में जो भी नंबर्स होगा, कुछ नंबर्स पे इनपुट आपको पॉजिटिव फील होगा, जैसे 3.5, 3.6, 3.7, 3.9। ठीक है, और कुछ इनपुट पे आपको मतलब कुछ नंबर्स पे आपको इनपुट मॉड का क्या फील होगा, नेगेटिव, जैसे मान लो 1.2, 1.3, 1.4 या 2.1। उन सारे इनपुट पे मॉड का जो इनपुट है, मतलब उन सारे x के वैल्यूज पे मॉड का जो इनपुट है वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नेगेटिव। बता रहा समझ? तो 1 से लेके 4 के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि x के कुछ वैल्यूज के लिए तो मॉड को पॉजिटिव इनपुट मिलेगा और कुछ वैल्यूज के लिए मॉड को नेगेटिव इनपुट मिलेगा। तो आप एक शॉट में इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हो। आया बात समझ? अब इसको टैकल करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से देखना। आप ये देखो कि मॉड के अंदर फंसा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो 0 कहाँ पे बनेगा, 3 पे। कहाँ पे बनेगा वो, 3 पे। तो आप चुपचाप क्या करो कि नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस पॉइंट को प्लॉट करो। ठीक है, और फिर आप अपने लिमिट्स को भी प्लॉट कर लो अगर ज़रूरत है तो। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे कर लो, बाकी क्वेश्चंस में हम इग्नोर कर देंगे। ये 1 है और ये क्या है, 4। बात आया समझ? और 3 पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0। अब आपको एक इंटरवल ये दिखाई दे रहा है और एक इंटरवल ये दिखाई दे रहा है। इस इंटरवल में से कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ, क्या होगा, 3.5, वो इसको दो, क्या हो जाएगा ये 0.5, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर में कोई भी x उठा के हम अगर इंटीग्रैंड में डालेंगे तो मॉड को कैसा इनपुट मिलेगा, पॉजिटिव, और उसके वजह से मॉड यहाँ से हटेगा और एक्सप्रेशन विल बी सिंपली x माइनस 3। आया बात समझ? और इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा के डालो उसके अंदर, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने की वजह से मॉड का बिहेवियर कैसा हो, माइनस के साथ में। तो यहाँ पर क्या खुलेगा बताओ, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस चार्ट को देखो और इस चार्ट को देख देख के इस इंटीग्रेशन को कैसे चेंज कर सकते हो बताओ। इंटीग्रेशन 1 से अब आप पूरा 4 तक मत जाओ,
क्योंकि 1 से लेके 3 तक में ये फंक्शन है और 3 से लेके 4 में ये फंक्शन है, तो अब आप अपने इंटीग्रेशन को 3 पे ब्रेक कर दो, क्या होगा बताओ? 1 से 3, 3 माइनस एक्स डी एक्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन 3 से 4 एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, और आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। इसका आंसर क्या होगा बताओ? 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ? 1 से 3, प्लस यहाँ पर क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ? 3 से 4, ठीक है। इसको खोलो, 3 डालो इसके अंदर में, क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 9/2, आ रहा है समझ? माइनस 1 डालो तो आई थिंक 3 माइनस हाफ, ऐसा कुछ आएगा इस पार्ट का आंसर। और इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? प्लस आई थिंक 16/2 माइनस 12, और माइनस क्या रहेगा बताओ? 9/2 माइनस 9। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा, ठीक है, पक्का? अब देखो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9, 9 माइनस 9/2 कितना बचेगा यहाँ से? 9/2, 3 माइनस हाफ कितना बचेगा? मेरे ख्याल में 2.5, और 2.5 को क्या लिख सकते हो? 5/2, तो माइनस ऑफ 5/2। 16/2 कितना हो गया? 4 नहीं सॉरी 8 माइनस 12 कितना हो गया? -4, और 9/2 माइनस 9 कितना हो गया? -9/2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9/2। सो दिस इज इक्वल टू 9/2 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 माइनस 5/2, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5, 5 माइनस 5/2 दैट इज 5/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और इन सारे टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर और आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया? कर लो कॉपी फटाफट। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन -3 से 3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में थोड़ा पार्टिसिपेट करने का ट्राई करना आप लोग, नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो समझ नहीं आएगा। बोलो मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 कहाँ पे होगा? बोलो जोर से बोलो। -3 पे, तो -3 कहाँ आ गया? यहाँ पे। और जो आपका लिमिट से एक तो -3 है और दूसरा क्या है? 3। समझ में आ रहा है? हमारा लिमिट्स यही वाला है, तो हमको बस इसी इंटरवल में कंसर्न है, इसके बाहर क्या हो रहा है और इसके बाहर क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं, हमको सिर्फ कंसर्न किस में है? इसमें। और आइडिया फिर से सुन लो, आपको पहले ये देखना है कि मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 कहाँ पे होगी। जहाँ पे 0 होगा पहले उसको प्लॉट करूँ, उसके बाद में अपने लिमिट्स को प्लॉट करूँ, और लिमिट्स के अंदर में जितना इंटरवल क्रिएट हुआ है उन सारे इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा आपको वो जज करना है। तो इसमें मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 होगा -3 पे, -3 यहाँ प्लॉट कर लिया। मेरा लिमिट क्या था? -3 से 3, तो -3 गलती से कोइंसाइड हो रहा है, तो इसमें एक ही इंटरवल क्रिएट हुआ और हमको इस इंटरवल में इसका वैल्यू क्या होगा बस उसी में इंटरेस्ट है। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा ओके। अब बताओ क्या होना चाहिए? कुछ भी उठा लो यहाँ से और उठा के डालो इसके अंदर में, क्या फील हो रहा है? पॉजिटिव फील हो रहा है। पॉजिटिव फील हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 सिंपली। तो आंसर क्या होगा आपको बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 3, यहाँ पर सिंपली x प्लस 3 dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, लिमिट विल बी फ्रॉम -3 to 3, सो 9/2 प्लस 9 माइनस वापस से 9/2 और माइनस शायद 9, देखो तो क्लियर है? आ रहा समझ? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये देखो, जब खोल दोगे इसको तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा 9/2 प्लस 9 माइनस 9/2 प्लस 9, 9 9 गॉन, और 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? मतलब 9/2 गॉन, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 18, तो 18 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन 1 से 4 मॉड x प्लस मॉड x माइनस 3 dx। देखो इसमें मॉड के अंदर एक ही मतलब एक्सप्रेशन है कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है? एक से ज़्यादा। तो टैकल करने का तरीका आइडिया सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा सा कुछ इंटरवल ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। देखना ध्यान से। सबसे पहले मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन कहाँ 0 होगा? 0 पे, तो उसको प्लॉट करो। नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा? तो उसको प्लॉट करो, कितना पे? 3 पे। समझ में आ रहा है? और आपका इंटरवल क्या है? 1 से 4। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 0 के बाद कहीं यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ कहीं पे क्या आएगा? 4 आएगा।
तो आपके काम का इंटरवल दो ही ठो है, ये वाला और ये वाला। 0 पे नो डाउट ये 0 हो रहा था, बट 0 क्या कि आपके इंटरवल के बाहर है, तो उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब इस इंटरवल से कोई भी पॉइंट उठाओ, ये वाले से बोलो 2 और डालो इसके अंदर, तो क्या मिल रहा है इसको? पॉजिटिव। और इसको क्या मिल रहा है? तो इसमें क्या होना चाहिए? पहला वाला तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा और दूसरा वाला नेगेटिवली बिहेव करेगा। आया समझ? नहीं आया समझ? और सिंप्लीफाई करके ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स गया, सिंपली 3। क्लियर है? सेकेंड वाले में कोई पॉइंट उठाओ, 3 से लेके 4 तक में कोई भी पॉइंट उठा लो। 3.5, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो क्या आना चाहिए बताओ? x प्लस एक्स माइनस 3, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। अब ध्यान से सुनना, आपके इंटीग्रेशन का क्या होगा? आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करोगे, बीच में एक बार कहाँ ब्रेक लेना होगा आपको? 3 पे। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 से 3, और दूसरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 से 4। 1 से 3 में अल्टीमेटली इस फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ? तो यहाँ पर होगा आपका 3dx। आया समझ? और प्लस 3 से 4 में इसका वैल्यू क्या हुआ? 2x माइनस 3, तो यहाँ होगा आपका 2x माइनस 3 dx। क्लियर नॉट क्लियर? 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1 से 3 1 dx, और उस वाले पार्ट में प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x एंड द लिमिट्स आर 3 to 4। ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3, प्लस यहाँ पर ये 2 2 गया, लिमिट अगर डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 और माइनस ऑफ आई थिंक 9 माइनस 9। ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 16 माइनस 12 का वैल्यू 4 और माइनस 0, और 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 10। कर लो कॉपी। हो गया? समझ आया आइडिया पूरा? एक और लेते हैं, थोड़ा बड़ा है इस बार, आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का ट्राई करना। 2 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx। ठीक है? पेन वेन छोड़ो, एक बार मिल के करते हैं इसको। बताओ सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करना चाहिए? 2 3 4, कहाँ से देख के बोल रहे हो? 2 3 4, तो 2 3 4, और मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4, तो आई थिंक हो गया, 2 और 4 को इनसाइड ही हो रहा है। बेसिकली कितना इंटरवल क्रिएट हुआ? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस इंटरवल में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक करो, 2.5, इसको दो, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में पहला एक्सप्रेशन का खुलने का तरीका x माइनस 2, दूसरे को दो तो माइनस ऑफ क्या? x माइनस 3, थर्ड वाला भी नेगेटिव आई थिंक, तो माइनस ऑफ x माइनस 4, पूरा खुल जाएगा। तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4, ऐसा कुछ होगा क्या? पक्का? सोचो, मेरे ख्याल में x x गया है यहाँ से, अब क्या होगा? 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2 5, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? 5 माइनस एक्स। ठीक है? और यहाँ से कोई पॉइंट उठाओ, 3.5, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पर क्या खुलेगा बताओ? x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4, खुलने पे x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4, तो एक एक्स गया। अब बचा हमारे पास में x माइनस 2 फिर माइनस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 1 ना शायद, क्या बोलते हो? और x माइनस 2 प्लस 1 अल्टीमेटली x माइनस 1, इस पार्ट में ये आया। अब आपका ये इंटीग्रेशन चेंज होके क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन 2 से 3 और उसमें एक्सप्रेशन क्या है फाइनली? 5 माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरे वाले पार्ट में क्या बताऊँ? इंटीग्रेशन 3 से 4, बोलो क्या है? x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है? यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट विल बी फ्रॉम 2 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट विल बी फ्रॉम 3 to 4। ठीक है? वैल्यूज डालोगे तो 3 डालने पे आएगा शायद 15 माइनस 9 बाई 2 माइनस ऑफ 10 माइनस 4 बाई 2,
और इस तरफ आई थिंक प्लस 16/2 माइनस 4 माइनस ऑफ 9/2 माइनस 3, ऐसा कुछ। सिंप्लीफाई करने पे 15 माइनस 9/2, ये एक बार सबको खोल के लिख लें क्या, कुछ कुछ कटवट जाएगा शायद। सबको खोल दे रहे हैं एक बार। 15 माइनस 9/2 माइनस 10, ये दोनों तो कैंसिल हो ही रहा है शायद 2, और ये वाला भी कैंसिल हो रहा है 8, तो माइनस 10 प्लस 2, उधर से आएगा शायद प्लस 8 माइनस 4 माइनस 9/2 और माइनस माइनस प्लस 3। 9/2 दोनों नेगेटिव है तो मिला के 9 हो जाएगा शायद। अब देखना ध्यान से, 15 प्लस 2 17 प्लस 8 25 और प्लस 3 28, सही कह रहा हूँ क्या? देख लो, 15 2 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, ठीक है। और सारा नेगेटिव वाला को मर्ज करोगे तो माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 और माइनस 14 और माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 23 शायद, ठीक है। और फाइनली मिला के कितना आ जा रहा है, 5। हो गया, डन। एक ऐसा क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, सो घर पे ट्राई कर लेना आप लोग। इंटीग्रेशन 1 से 5 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 dx, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका ये वाला चार्ट बना लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इंटीग्रेशन घर पे कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चार्ट में बताओ मेरे को कौन कौन सा नंबर प्लॉट होना चाहिए, 1 2 और 3, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है मेरा, 1 से लेके 5, तो यहाँ से लेके और 3 के थोड़ा आगे तक जाएगा, ठीक है ना। 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। तो मेरे कंसर्न का इंटरवल कितना हुआ, 1 2 और 3। पहले इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पिक करूँ, 1.5, तो ये कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिवली, ये और ये वाला भी नेगेटिवली, तो क्या आएगा बताओ, थोड़ा ध्यान से। हाँ, x माइनस 1 वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन आएगा, फिर पलटी हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा ना, 3 माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली क्या, x गया, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस एक्स, तो इस पार्ट में रहेगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड वाले से पॉइंट उठाओ, एक बार आप लोग लिखना छोड़ो, मतलब नहीं तो ये नहीं समझ में आया तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फोकस करो और आंसर बताने का ट्राई करो। यहाँ से कोई पॉइंट उठाओ, 2.5, ये कैसे बिहेव करेगा, ये वाला। तो जब मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो किसको क्या लिखूँ बताओ, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स, उसको पलटी मराना होगा, क्या होगा बताओ, x गया मेरे ख्याल में, प्लस 3 और माइनस 3 हो जाएगा ये वाला, अल्टीमेटली क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा सिर्फ x, और 3 से 5 में कोई पॉइंट उठाऊँ, 4, सारा ही पॉजिटिव होगा शायद, क्या, तो क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, तो x 3x और 3 2 3 माइनस एक्स, तो 3x माइनस 6, ये होगा इसमें। इस चीज़ को कॉपी कर लो आप, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, इस पे स्टार लगा लेना 3 4 2, इंटीग्रेशन मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस, या एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, और लिमिट रहेगा आप लोग का 0 से लेके 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब बात करते हैं, इनमें जैसे क्लियरली दिखाई पड़ रहा था कि 0 कहाँ पे बनेगा, उसमें दिखाई पड़ रहा है क्या, क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा, तो क्या कर सकते हैं बताओ, फैक्टराइज, इंटीग्रेशन 0 से 2, ये क्या हो जाएगा बताओ, इंटू करने पे 3 और सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो मेरे ख्याल में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा मॉडुलस के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब बताओ कि मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 कहाँ पे बनेगा, -3 पे और 1 पे, तो नंबर लाइन पे प्लॉट क्या क्या होना चाहिए, -3 और 1, फील आ रहा है। ये तो मान लो कि इन एक्सप्रेशंस के हिसाब से प्लॉट होना चाहिए, और आपका लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या होगा, 0 से लेके 2 तक, तो आपके एरिया ऑफ कंसर्न में कितना इंटरवल बन रहा है,
2 बन रहा है, क्या क्या 0 से 1 और 1 से 2। अब थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट उठाओ, 0.5, ओके। तो 0.5 में ये फैक्टर कैसे बिहेव करेगा और ये फैक्टर कैसे बिहेव करेगा और इनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव। तो फाइनली ये फैक्टर ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा है, नेगेटिव। तो देखना ध्यान से कि यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। 0 से 1 वी शैल राइट नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। आया बात समझ? एनालिसिस अल्टीमेटली आपका ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन रहा था, नेगेटिव ना, तो मॉडुलस हटेगा और बाहर क्या आएगा, माइनस साइन। और यहाँ लिखते समय हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना फिर डिफिकल्ट होगा, तो हम यही वाला फॉर्म लिखेंगे ताकि इंटीग्रेशन हम लोग के लिए क्या हो जाए, इजी। अच्छा, इस वाले पार्ट में कोई पॉइंट उठाओ, 1.5 यहाँ डालो पॉजिटिव और यहाँ डालो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, तो मतलब 1 से लेके 2 में ये एक्सप्रेशन कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिवली। तो इस पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बताओ इंटीग्रेशन 1 से 2 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। आ रहा है समझ? अच्छा, इसके आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंप्लीट कर पाओगे खुद से, इसके आगे कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आना चाहिए 4। ये ओवरऑल समझ में आ गया ना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और हो सके थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, बोलो क्या करें। मेरे ख्याल में फैक्टराइज कर लेते हैं, सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 बोलो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो पहले नंबर लाइन पे किसको किसको प्लॉट करना चाहिए, 1 को और बोलो -1 इधर और +1 उधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ कंसर्न -2 से लेके 3, तो -2 शायद इसके पीछे ही आएगा, क्या बोलते हो, और 3 उससे भी आगे आएगा। तो अब आपके एरिया ऑफ कंसर्न में कितना इंटरवल जनरेट हो रहा है, 1, 2 और 3। इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाओ, -1.5 उठा सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है, इसमें -1.5 डालो पॉजिटिव, इसमें डालो नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव। तो इस एरिया के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन -2 से -1, आई थिंक कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे के बाहर एक माइनस साइन। आया समझ? यहाँ से कोई पॉइंट उठाओ, 0 डालो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 और वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आया समझ? नेक्स्ट इंटरवल में से पॉइंट उठाओ, 2, हाँ 2 उठा सकते हो, डालो नेगेटिव, और ये वाला अल्टीमेटली तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 3 नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और इसके आगे अगेन आई होप कि आप इंटीग्रेशन कंप्लीट तो कर ही लोगे खुद से। आंसर लिख लो इसमें, इसका आंसर आएगा 28/3। हो गया। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉडुलस x³ माइनस x dx। -1 से 2 मॉडुलस x³ माइनस x dx, ठीक है। चलो करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले क्या करें, फैक्टराइज। तो -1 से 2 बोलो क्या होगा, x कॉमन x² माइनस 1 dx, और तोड़ सकते हो शायद, -1 से 2 बोलो मॉडुलस x माइनस 1 और x प्लस dx। अब बताओ कि कौन कौन सा पॉइंट प्लॉट होना चाहिए, -1, 0 और 1। और एरिया ऑफ कंसर्न कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 2 तक। तो -1 तो यहाँ आ गया और 2 इससे भी थोड़ा सा और आगे आएगा, तो रिलेटेड इंटरवल कितना क्रिएट हुआ, 3। पहले इंटरवल में कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ, -0.5। अब देखना ध्यान से, इसमें डालो क्या होगा,
नेगेटिव, इसमें डालो, मतलब ये नेगेटिव बिहेव करेगा, ये नेगेटिव बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव बिहेव करेगा, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली माइनस इंटू प्लस, तो अल्टीमेटली तो क्या हो गया प्लस, तो उसे करेस्पॉन्डिंग क्या निकल के आएगा बताओ, -1 से 0, पॉजिटिव ही है तो x³ - x dx। आई होप समझ में आया आप लोगों को। अगला इंटरवल देखो 0 से 1, पॉइंट उठाओ, 0.5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव, तो इसके बदले क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या -(x³ - x dx। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्या है बताओ, 1 से 2, एक पॉइंट उठाओ, 1.5 डालो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी क्या होगा पॉजिटिव, और इसमें क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में क्या 1 से 2 x³ - x dx, और इसके आगे तो कंप्लीट कर ही लोगे आप लोग। इसमें आंसर लिख लो 11/4, 11/4, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फाइंड इंटीग्रेशन -1 to 2 fx dx, find integration -1 to 2 fx dx where fx is equal to 2x plus 1 when x is less than equal to 1 and x minus 1 when x is greater than 1. Find -1 to 2 fx dx where fx equal to 2x plus 1 when x is less than equal to 1 and it is x minus 1 when x is greater than 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, मतलब ऐसा भी कुछ फालतू क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आपको fx का डेफिनेशन तो इस टाइप का दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है, तो इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 1 तक तो ये डेफिनेशन होगा और 1 के आगे ये डेफिनेशन होगा, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर हम fx को इन दोनों में से किसी एक से तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये सेम डेफिनेशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली हमको इसको कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा 1 पे, और ये क्या हो जाएगा बताओ, -1 से 1 बोलो, एक बार तो fx dx और +1 से 2 तक जाना है हम लोग को, तो ये भी fx dx 1 पे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 1 के ही आगे पीछे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा था। अब इस वाले पार्ट में आप गेस करो कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, ऊपर वाला, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ, -1 से 1 बोलो, ट्वाइस x + 1 dx, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 से 2 बोलो, x - 1 dx। इसके आगे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, कॉपी कर लो। इसका आंसर आ जाएगा वैसे -3/2 इंटीग्रेशन -1 से 2 mod x/x dx। इजी है, मॉड के अंदर वाला चीज कहाँ 0 बनेगा, यहाँ पे 0 पे, तो इंटीग्रेशन ब्रेक हमको कहाँ करना चाहिए 0 पे, क्या हो जाएगा बताओ, -1 से 0 और 0 से 1, थोड़ा ध्यान से सुनने का ट्राई करना। हाँ, -1 से 0 में ये mod x कैसे खुलेगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -x/x, और 0 से 1 में x/x, यहाँ पर कट के अल्टीमेटली मिलेगा क्या, -1 से 0 आई थिंक -1 dx, और यहाँ से यहाँ में कट के क्या मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। अच्छा हाँ, 0 से 2 और ये वाला 0 से 2, ठीक है, अब सही है। -1 का इंटीग्रेशन -x, तो माइनस को बाहर छोड़ दो, x लिमिट कहाँ से कहाँ -1 से 0, इसका x लिमिट 0 से 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 - -1 और यहाँ से +2 - 0, सो दिस इज इक्वल टू, एक बार देख लो, माइनस माइनस प्लस और बाहर क्या है माइनस, तीनों मिलाए क्या हो जाएगा -1 और यहाँ से क्या आएगा +2, तो अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा 1, ठीक है।